मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है, ये वह दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का एक छत्र राज हुआ करता था। मेसोजोइक एरा की शुरुआत आज से तकरीबन 252 मिलियन सालों पहले एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे विशालकाय ग्रेट एक्सटेंशंस में से एक माना जाता है। इस एक्सटेंशन के चलते धरती पर से लगभग 96% मरीन लाइफ और 70% एनिमल और प्लांट्स स्पीसीज का अंत हो गया, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक एरा, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है ट्रियासिक पीरियड, जो कि आज से करीब 252 मिलियन साल पहले से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले डायनासोर्स और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए थे, जो कि समय के साथ दुनिया भर में फैल गए। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो कि आज से 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर्स अस्तित्व में आए थे। तीसरा है क्रिटेशियस पीरियड, जो कि आज से 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान कई प्रकार के डायनासोर्स, मैमल्स और पौधे अस्तित्व में आए थे, पर क्रिटेशियस पीरियड के अंत में आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले धरती पर से इन विशालकाय डायनासोर्स का हमेशा के लिए अंत हो गया। आज से करीब 240 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स ने हमारी धरती पर पहला कदम रखा था, तब हमारा सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की दूरी तरफ मौजूद था और आज से करीब 20,000 साल पहले मानवों के उत्पत्ति के बाद से ये करीब 1% भी नहीं हिला है। इस मास एक्सटेंशन की घटना को क्रिटेशियस पेलेजियन एक्सटेंशन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल्स और प्लैनेट स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। साथ ही पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये मैमल्स काफी छोटे थे, जो कि काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते हैं। बड़े विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें इस वीडियो को देख रहे होमो सैपियंस भी शामिल है। पर इन मैमल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व किया। वैज्ञानिकों को पहले भी विशालकाय एस्टेरॉइड्स के पृथ्वी से टकराने और उसके बाद हुई तबाही के छोटे मोटे सबूत मिलते रहे हैं, लेकिन धरती पर इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही और मास एक्सटेंशन के प्रमाण कभी नहीं मिले। इस हालिया रिसर्च रिपोर्ट में सैकड़ों फॉसिल्स की जांच की गई, जो कम से कम 16 जीवों और 600 से ज्यादा पौधे के हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद धरती का सारा वायुमंडल कई किलोमीटर मोटे धूल और राख के चादर में ढक गया था, जिसने कई महीनों तक सूर्य की किरणों को जमीन में पड़ने नहीं दिया। इसकी वजह से धूप पर निर्भर रहने वाले पेड़ पौधे कुछ दिनों के बाद मर गए, पर इसकी वजह से धरती पर खाने का संकट पैदा हो गया और धीरे धीरे कर सभी बड़े जीव जंतु मरने लगे। धरती पर जीवन को दोबारा फलने फूलने में काफी समय लग गया। एस्टेरॉइड्स के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया था और छोटे चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स का वजन मध्य और उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले रकून के बराबर हो गया था।
इससे करीब 3 लाख साल के बाद अखरोट के पेड़ों में विविधता शुरू हुई और तब से बड़े मैमल्स और बड़े बीवर के आकार के हो गए थे। इस नए स्टडी के मुताबिक ये मैमल्स पेड़ों पर विकसित हो रहे थे, जहां धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।